हेलो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होगे और खुश होनी भी चाहिए। जब हमारा समय ख़राब चल रहा होता है या हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अचानक से कुछ ऐसा ऐसा होने लगता है कि हमारे हाथ से हमारा या हमारे जीवन से या कैसे भी करके हमसे गलतियाँ होने लग जाती हैं और हम ना चाहते हुए भी जब अपने ही किसी को हर्ट करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उस टाइम जब हम प्रॉब्लम में से जूझ रहे होते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, समस्या से जूझ जूझ रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली हम नहीं समझ पाते हैं कि बेसिकली होना क्या है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और हम जब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसका हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है कि हमारा अपना खुद हमसे नाराज़ हो जाता है और वो अब ओवरथिंकिंग में चला जाता है और ओवरथिंकिंग में जाने के बाद वो हम बिल्कुल परिस्थिति को जो है वो समझता है कि हम मतलब सामने वाला गलत है और वो उसको समझ नहीं पा रहा है। तो होता क्या है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जगह चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं। चीज़ें गलत होने ज़्यादा लग जाती हैं। चीज़ों को ज जब एक प्लेटफ़ॉर्म पर, एक बात पर जब आना होता है 2 पार्टनर्स को, 2 लोगों को, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होना इतना ज़रूरी होता है कि सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कभी भी कोई भी जल्दबाजी में इस तरह के एक्शंस नहीं लेने चाहिए, इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। परिस्थिति जब हम अपने किसी इंसान को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी प्रिय को, अपने किसी अपने को जब हम सोच रहे होते हैं कि वो हमारे साथ है और वो हमें कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देगा, दुख में देगा, सुख में देगा देगा, तो हम थोड़े से ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना अब हम थोड़ा-सा और ज़्यादा टफ़ कॉम्पिटिशन को फ़ेस करें, क्योंकि हमें समझाने वाला, हमारे साथ खड़े होने वाला, हमें समझने वाला हमारे साथ है। जब हमें समझने वाला हमारे साथ है और वो हमें हर परिस्थिति में समझ रहा है और समझ कर अपनी हर राय हमें देगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारे मन में ये चीज़ आती है कि हम क्यों ना एक टफ़ कॉम्पिटिशन को फ़ेस करें। क्योंकि टफ़ कॉम्पिटिशन में क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना होता है और हम हर चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हर चीज़ के लिए उतना तत्पर नहीं हो पाते, तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हमारा अपना कोई हमारे साथ खड़ा होता है, तो डेफ़िनेटली हमें ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला मेरे साथ है, कॉन्फिडेंस है। कोई मेरा जो एक बैकबोन है, वो मेरे साथ है। जब बैकबोन मेरे साथ है, तो डेफ़िनेटली मैं किसी भी कॉम्पिटिशन को फ़ेस करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो मेरे साथ मेरी मैं अपना पर्सनल ये बता रहा हूँ, ये क्योंकि मैंने जो है यही चीज़ सोची थी कि मेरा बैकबोन मेरे साथ है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है और अब मैं थोड़े से जो टफ़ कॉम्पिटिशन है लाइफ़ के, जो टफ़ चीज़ें हैं उनको फ़ेस करना मैं चालू करता हूँ और उनको फ़ेस करने के लिए मुझ में हिम्मत आ रही थी, हिम्मत आ गई थी। लेकिन धीरे-धीरे अचानक से जाने क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे पार्टनर, मेरा साथी, मेरा अपना मुझसे नाराज़ हो गया। ना वो मुझे समझ पाया, ना मैं उसे समझ पाया और चीज़ें ख़त्म हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिल कहता है ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जहाँ सच होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ एक होते हैं, जहाँ जब जो 2 लोग एक हो जाते हैं, 2 लोगों के आपस में प्यार होता है और बहुत सारी चीज़ें जब आपस में मेल खाती हैं, चीज़ें एक दूसरे के प्रति केयरिंग नेचर हो जाता है ना, तो वो कभी एंड नहीं होता, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति जब प्यार होता है, जैसे जब हम फैमिली बन जाते हैं, तो फैमिली के बीच में कभी भी थोड़ा-सा खटपट हो सकती है, थोड़ा-सा नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन रिश्ता कभी एंड नहीं होता है। क्या माँ और बाप का रिश्ता एंड हो जाता है? कभी नहीं। सॉरी। क्या हम अपने रिलेटिव्स को, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, क्या उसके साथ हम अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं? नहीं। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एक दूसरे के प्रति नाराज़गी होती है, नाराज़गी दूर हो जाती है और जब वो नाराज़गी दूर हो जाती है, तो हम अपने रिश्ते में वापसी करते हैं और उतने ही मोहब्बत के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही अच्छे रिलेशन के साथ, उतने ही अच्छे सपोर्ट के साथ, उतने अच्छे केयर के साथ हम ज़िंदगी को सँवारते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और
रिश्ते को और अच्छे से और गहराई से निभाने की कोशिश करते हैं। तो यही करना चाहिए कि जब हमारी बॉन्डिंग बन जाती है, जब हमारी बॉन्डिंग बन गई, जब हमारे रिश्ता फैमिली हम एक दूसरे की फैमिली बन गए हैं, तो फैमिली में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, रिश्ता कभी एंड नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ कभी भी इतनी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो है वो चीज़ों को बिल्कुल ही मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को अच्छे से हम साथ मिलकर करने की कोशिश करते हैं और सारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। सारी नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। नेगेटिविटी को दूर करके अच्छे पाथ पर चलते हुए साथ निभाते हुए और आने वाली कॉम्पिटिटिव चीज़ों को, आने वाली टफ़ चीज़ों को, आने वाली हर वो मुश्किलात चीज़ों को फेस करते हुए, एक दूसरे की बैकबोन बनते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट बनते हुए, एक दूसरे का केयर बनते हुए हम लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी सारी नेगेटिविटी को बाकी सारी जितनी भी नेगेटिविटी जो बीच में आई है आपके और मेरे, उस नेगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए। हमेशा के लिए दूर कर नेगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमें अब ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ, हमारा बैकबोन, हमारी केयर, हमारा सपोर्ट, हमारा फैमिली हमारे साथ है, हमारा फैमिली मेम्बर जो कि आप हमारे साथ हैं। और जब फैमिली मेम्बर हमारे साथ है तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि मेरे अंदर हुआ। और अब मैं जो लाइफ़ की जो टफ़ जो चीज़ें होती हैं, टफ़ जो डिसीज़न्स लेने होते हैं, उनको लेने के लिए मैं तैयार होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपसे हाथ जोड़ के और इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर मेरी बातों से मेरे कोई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि में एकता, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ये आपका ही कहना है कि यूनिटी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ये आपका ही कहना है कि यूनिटी से ही स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो डेफ़िनेटली सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है और बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और यूनाइट होकर रहिए, सपोर्ट कीजिए। यूनाइट बहुत ज़रूरी है, फैमिली में यूनिटी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।